नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगरिथम से जुड़ा हुआ जो ग्राफ है, लोगरिथमिक ग्राफ जो है उनके बारे में पढ़ेंगे कि लोगरिथम के जो ग्राफ है वो कैसे बनते हैं। बेस जब होता है या बेस 2, 3, 4, 5 अलग अलग बेस के लिए कैसे ग्राफ बनते हैं। लोग अगर x+1 हो तो कैसा ग्राफ बनता है। तो ग्राफ्स जो है लोगरिथम के उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का जो बेस है, बेस के हिसाब से उसमें जो चेंजेस आते हैं वो देखिए और ध्यान से देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। तो पहले तो मैं वो प्रॉब्लम ले रहा हूँ जब आपका जो बेस ए है वो ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है तो ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखिए। ठीक है, लोग का चाहे कोई भी ग्राफ हो, है ना, वो ये पॉइंट होता है इसका फिक्स पॉइंट, यहाँ से सब गुजरते हैं, 1 0 कहते हैं उसको। बेस चाहे कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस चाहे कुछ भी हो, ये सारे ग्राफ यहाँ से गुजरेंगे। सपोज कीजिए बेस 2 वाला लेते हैं अपन, बेस 2 वाला लेंगे तो ये आपका लोग का ग्राफ मान लीजिए। ये है लोग का बेस 2 वाला ग्राफ, लोग बेस 2x। अब जैसे आप बेस 3 लेंगे, ये बेस 2 है बेटा, ये लोग बेस 2x है, और अगर हम लोग 3 बेस का लें तो ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा, इस लोग 2 वाले के नीचे से जाएगा और यहाँ आगे से निकल जाएगा। ये है लोग 3, लोग बेस 3। अगर लोग 5 लें, आप बेस और आगे ले लें, 5 लें, तो ये इससे और नीचे से रहेगा और यहाँ और आगे से निकल जाएगा। तो ये है लोग 5x। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से 7 लूँगा तो वो और नीचे आएगा, 8 लूँगा तो वो और नीचे आएगा। जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा ये ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा ग्राफ होता है, ये तो है a जब ग्रेटर देन 1 है। अगर हम a जब है ना, ये सारे ग्राफ तो है जो बेस जो है वो 1 से बड़ा है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में ले तो ये ग्राफ बिल्कुल पलट जाते हैं, ये ग्राफ बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर हमारा a जो है वो 0 से 1 के बीच में हो बेस, सपोज कीजिए 0.3 लेते हैं, लोग का बेस 0.3 लेंगे तो ग्राफ यहाँ से आएगा, इस तरफ से आपका आता हुआ दिखाई देगा ये रहा, और ऊपर की तरफ जाएगा। जब बेस 1 से कम होता है तो ग्राफ देखिए उल्टे हो गए हैं, देखिए ये माने फ्लिप हो गए। तो ये है तब जब बेस 0.3 है। उसके बाद में अगला बेस अगर 0.5 ले तो ये लोग बेस 0.5 हो जाएगा। यानी जो आपके बेस अगर 1 से बड़े हैं तब ग्राफ इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप 0.5 के बाद में 0.7 बेस लें तो ये ग्राफ ये होगा, लोग 0.7x। तो जैसे जैसे बेस 0.3, 0.5, 0.7 चलता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, इसमें ऐसे होगा। तो ये है ग्राफ। ठीक है, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, और जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ कैसे बनते हैं। देखिए, कटे सब एक ही जगह हैं, सब गुजरेंगे एक जगह से, वो है 1 0 से। सभी में चाहे बेस या कोई भी हो उसमें 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बेस चाहे कोई भी हो उसमें 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये ग्राफ हो गए। इसके बाद में कई ग्राफ, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, एक लोग खाली x वर्सेस लोग मोड x में। ये मोड x वाले में इसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला जब लोग होता है, इस लोग में आप x का मान सिर्फ प्लस का ही रख सकते हैं। इसमें आप x का मान 0 से लेकर अनंत तक ही रख सकते हैं, माइनस का नहीं रख सकते। आएगा तो आपका पूरा का पूरा रियल नंबर ही। लेकिन ये जब वाला फलन होता है मोड वाला, जब आप मोड लगा देते हैं तो इसका मतलब आप माइनस के भी अब रख सकते हैं, क्योंकि मोड क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा। माइनस को प्लस कर देगा, सिर्फ 0 नहीं रख सकते, मतलब आप सारे मान रख सकते हैं, सारे के सारे मान, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी रखिए, सब कुछ अलाउड है सिवाय 0 को छोड़ के। क्योंकि इस बार आपने मोड लगा दिया तो मोड क्या होगा कि माइनस को प्लस कर देगा और आंसर पूरा रियल नंबर ही आएगा। तो ये फ़र्क आ जाता है दोनों के बीच में। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्लस के ही रख सकते हो और इसमें आप माइनस के भी रख सकते हो, अलाउड हो जाएंगे। दोनों के ग्राफ का अंतर देखिए। ये तो है आपका लोग एक्स का ग्राफ, यहाँ से कट होता हुआ गया लोग एक्स या लोग ई एक्स का ग्राफ मान लीजिए। ठीक है, जबकि लोग मोड एक्स वाले में क्या होगा कि आपका दोनों हिस्से हो जाएंगे, माइनस वाले लेंगे वो भी हो जाएंगे, प्लस वाले लेंगे वो भी हो जाएंगे, यानी ग्राफ माइनस वाले हिस्से में भी बनेगा। तो ये दोनों में आ जाता है। तो ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है, इसमें मैं पिंक कर देता हूँ उसको। ये दोनों ग्राफ होते हैं जब आपका मोड लेते हैं आप, मोड पे ये दोनों ग्राफ हो जाते हैं, क्योंकि तब आपका एक्स माइनस का और प्लस का दोनों हो जाएगा, तो माइनस से भी ग्राफ बनेगा और प्लस से भी ग्राफ बनेगा। लेकिन जब खाली एक्स होता है, खाली एक्स मोड नहीं होता, तब सिर्फ आपका एक ही ग्राफ बनता है, सिर्फ ये वाला। और इस टाइम पे दोनों ग्राफ बनते हैं, ये भी बनता है और ये भी बनता है। हो गया समझ में?
चलिए तीसरा केस लेते हैं कि अगर खाली log x ना हुआ और log x के बजाय x जो है उसमें +1 या +2 कुछ एक्स्ट्रा हुआ, तो मतलब कोई जरूरी थोड़ी कि log x ही हो। log x के बजाय log x -1 हो तो क्या होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए लो का ग्राफ तो लो का ही रहेगा, बस लो का ग्राफ थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा। कैसे खिसक जाएगा, पहले जब log x का ग्राफ होता था, तो जो log x का ग्राफ होता था वो अपने आप को 1 0 पे कट करता था। अब ये देख लीजिए ये कहाँ कट करेगा आपको, क्योंकि x बराबर 1 पे कट किया करता था। ये जो खाली log x ग्राफ होता है वो आपको 1 पे कट करता है, x बराबर 1 पे x को कट करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या फ़र्क हुआ, यहाँ x -1 आया, तो x -1 को आप 1 के बराबर रखिए और देखिए x का मान क्या आता है। तो जवाब आया x का मान 2, तो ये 1 पे कट नहीं करके कहाँ पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा। तो दोनों ग्राफ में क्या अंतर होगा वो देखिए, ये ग्राफ है आपका log x का और ये आपको यहाँ कट कर रहा है 1 0 पे। अब वो जो ग्राफ है उसके लिए 1 1 नहीं रहेगा, उसके लिए 1 2 होगा, क्योंकि 2 पे 2 रखेंगे तब 1 आएगा। देखिए x -1 है, x -1 होने की वजह से इसमें तो 1 रखते ही 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 रखने पर 1 आएगा। इसलिए ये जो ग्राफ होगा बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन 2 पे कट करता हो जाएगा, यहाँ से होगा 2 0 पे कट करेगा, यानी ग्राफ सेम वही है लेकिन थोड़ा सा पीछे खिसक गया। ये है log e। तो आगे बात समझ में कि कैसे होता है, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी के जैसे का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। log e 2x + 1 हो, अब क्या होगा इसका, तो पहले इसका ये पता कीजिए यह 1 कब होगा। तो 2x + 1 को बराबर रखिए 1, बराबर 1 रखने पर 2x बराबर आपका आ जाएगा 0 और x बराबर आ जाएगा 0। तो ये जो ग्राफ होगा ये 0 से जाएगा, ये 0 पे कट करेगा, यानी अब जो ग्राफ बनेगा आपका वो ये होगा। ये है आपका log e 2x + 1। देखिए लो का शेप नहीं बदला, लो का शेप वही है, बस ये जो कट करने वाला पॉइंट है ये आगे पीछे हो रहा है। log x है तब तो ये 1 0 होता है, और फिर और कुछ आ गया तो उसके हिसाब से x के हिसाब से जो नया x आता है उसके हिसाब से वो आगे या पीछे हो जाता है। तो जो भी अंदर दिया गया हो उसको 0 कर लीजिएगा। 2x + 1 को 1 के बराबर रखिएगा, x का मान निकालिएगा, वो भी जो भी x का मान है वहाँ से कट करते हुए ग्राफ बना देना है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, log e x + 3 ले लीजिए। x + 3 है तो x + 3 को आप पहले 1 के बराबर रखिए, 1 के बराबर रखते ही x का मान आया -2, तो -2 है, ये -1 यहाँ मान लीजिए -2 है, तो ये ग्राफ यहाँ से जाएगा ऐसे, ये ग्राफ होगा log e x + 3, तो ये आपका ग्राफ होगा। तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लॉगरिथम का ग्राफ है समझ में आ गया कि अलग अलग बेस के लिए ग्राफ कैसे बनता है, और 0.5 0.3 0.7 हो तो कैसे बनता है ना। जब 1 से कम होता है तो ग्राफ कैसे दिखते हैं। ग्राफ का शेप नहीं बदलता, शेप बिल्कुल वही है। अगर मैंने बनाया आड़े टेढ़े बने तो सिर्फ मेरी वजह से बने, लेकिन ग्राफ का ये पिंक वाला ग्राफ और ये ग्रीन वाला ग्राफ और येलो वाला ग्राफ सब एक जैसे हैं, बस कोई नीचे से स्टार्ट हो रहा है कोई ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये फ़र्क है। और इसमें देखिए नीचे की तरफ जो आता है ग्राफ नीचे की तरफ आता है, बेस जैसे बढ़ता है ग्राफ भारी होता चला जाता है। log 2 log 3 log 5 log 6 log 7 ग्राफ नीचे की तरफ दबता चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं ये आगे की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए 0.3 0.5 0.7 0.8 ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपके ग्राफ बनते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट उनसे जुड़ा हुआ तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।